गुड मॉर्निंग ऑल। आज मैं सोच रही हूँ किचन क्लीन करूँगी, इसलिए मेरा किचन सारे मैस होकर पड़ा है। और किचन क्लीनिंग करने से पहले ही मैं राइस बिठा दूँगी कुकर में, तो मेरा टाइम भी थोड़ा सेव हो जाएगा। मैं नॉर्मली राइस कुकर में ही राइस बिठा देती हूँ। अब ये हब्बी को लंच में दिए थे मैं सुबह, थोड़ा राइस बच गया है, उसको भी टिफ़िन बॉक्स में निकाल के रख दूँगी। और आज मैं मसूर का दाल बनाऊंगी, होल मसूर का दाल, जो काला दाल होता है, उसको भी वॉश करके बिठा दूंगी। तो मेरा दाल चावल बन जाएगा। जब तक मेरा किचन क्लीन हो जाएगा, मेरा दाल चावल रेडी रहेगा। और दाल चावल में मैं बस हल्दी और नमक डाल दूंगी और कुछ नहीं। और ये सारा चीज़ को मैं नीचे रख दूंगी। एक गीला नैपकिन से मैं वो सेल्फ पूरा पोंछूंगी। एक स्टूल चाहिए मुझे, क्योंकि मेरा हाथ नहीं आ रहा है उधर, तो लेकर वही लाने के लिए गई थी। सब कोलिन से ये वाला कांच का सेल्फ क्लीन कर दूंगी। ये नॉर्मली मैं 1-2 दिन में कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत हाथ मेरा आता है तो इजी होता है करने के लिए। और जितना जल्दी मैं करती हूँ तो ज़्यादा गंदा नहीं होता है किचन, ज़्यादा साफ भी नहीं करना पड़ता है, इसलिए इजी होता है मुझे। और ये नाइफ स्टैंड को भी पोंछ लूँगी, क्योंकि ये बहुत प्यार से मैं पोंछती हूँ। ये 16 साल हो गया ये नाइफ सेट को। ये स्टैंड मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट पे दिए थे जब मेरा शादी हुआ था। शादी नहीं हुआ था तब भी वो ख़रीद के रखे थे, मुझे देंगे करके। मेरी वाइफ इसमें अच्छा अच्छा चॉपिंग करके खाना बनाएगी, तो इसलिए मैं बहुत उसको संभाल के रखती हूँ। उसमें तो 2-3 नाइफ गुम भी हो गया है, फिर भी मैं उसको अच्छे से रखती हूँ। और ये बच्चों का दूध का कप मैं यही रख देती हूँ धोकर, तो मुझे इजी होता है सुबह सुबह उनको दूध देने में। मैं ज़्यादा कप ज़्यादा ये सब नहीं रखती हूँ, जितना चाहिए उतना ही रखती हूँ। और बाहर, क्योंकि इजी होता है वॉश करने के लिए और मेंटेन करने के लिए, इसलिए जितना सामान जरूर होता है उतना ही रखती हूँ। और इधर मुझे कुछ पागलपन पड़ा है, मैं वहाँ का सामान इधर, इधर का सामान उधर कर रही हूँ। हाँ, अभी अच्छा सेट हो गया है। अब ये उधर मैं रख दूँगी मेरा ग्रीन टी का पैकेट। और उसमें हनी शायद 1 स्पून, इसलिए मैं देख रही हूँ एक बार हो जाएगा। मैं इवनिंग को तो ग्रीन टी पीती हूँ ज़्यादातर। अब ये मनी प्लांट का भी ग्लास को मैं धो लूँगी। ये 10 दिन में एक बार मैं करती हूँ, पानी क्लीन करती हूँ और ग्लास को भी अच्छे से धो लेती हूँ, और बोतल को जिधर मनी प्लांट रखती हूँ। अब बहुत अच्छे से ग्रो हुआ है मेरी मनी प्लांट। इतना ग्रो हो गया। ये वाला मनी प्लांट को भी मैं वॉश कर दूंगी, बोतल को और मनी प्लांट दोनों को।
पर्दा सूख गया था, उसको निकाल रही हूँ। अब ये सेल्फ भी क्लीन कर दूंगी सोप से। ये तो मैं डेली भी कर देती हूँ, नहीं तो एक दिन छोड़ के सोप वाटर से। और क्लीनिंग, टाइल्स क्लीनिंग, गैस क्लीनिंग, ये तो डेली होता है। किचन को जितना अच्छे से क्लीन करेंगे उतना अच्छा लगता है, चमकता रहता है। क्योंकि इंडियन खाना में तो ज़्यादा ऑयल यूज होता है, मसाला यूज होता है, इसलिए किचन ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। कितने भी चिमनी हो, जो भी हो, हाथ से ना क्लीन करो तो किचन क्लीन नहीं होगा। पानी में पूरा धो लूँगी अच्छे से, फिर कपड़े से पोंछ लूँगी। पूरा कोने कोने को चमका रही हूँ मैं। मेरी फेवरेट प्लेस तो किचन ही है, घर का पूरा अच्छा जो मुझे लगता है किचन में, क्योंकि मैं ज़्यादातर टाइम किचन में ही गुजरती हूँ। अब रख दूंगी मनी प्लांट को अच्छे से। ये साइड भी थोड़ा पोंछ के रख दूंगी। सुबह तो एक बार किचन क्लीनिंग कर दी थी, पर 2 बार खाना बनाती हूँ, क्योंकि सुबह मेरा एक बार बनता है, फिर अभी दोपहर को बनेगा, तो 2 बार सुबह ही हो जाता है किचन क्लीनिंग। फिर रात को एक बार करती हूँ। अब मनी प्लांट को रख दूंगी उसकी जगह पे। वहाँ पे धूप आता है इसलिए मैं रखती हूँ वो मनी प्लांट। ये सेल्फ भी क्लीन कर दूंगी ग्लास का। इधर से भी थोड़ा थोड़ा डस्ट आ जाता है, और कुछ गंदा तो कुछ नहीं होता है, बस गीला कपड़ा से पोंछ लो तो हो जाता है। और यहीं पे मैं एक स्टील का ग्लास रखती हूँ, इसको भी आज क्लीन कर लूँगी ये सेल्फ को। और ये नॉन वेज रखती हूँ मैं ये 2 स्टील का बॉक्स में। और ये है मेरी सैंडविच मेकर। ये सेल्फ तो बहुत अंदर तक रहता है, बहुत सामान आ जाता है इसके अंदर। और मेरा राइस भी हो गया है, मैं स्विच बंद कर दिया इसलिए। ये कैबिनेट में मैं रख दूंगी मेरे नॉन वेज का जो रखती हूँ मैं टिफ़िन बॉक्स। और मैं सैंडविच मेकर इधर रख देती हूँ, क्योंकि मैं इधर ही सैंडविच बनाती हूँ, पॉइंट इधर है। सारा चीज़ ग्लास उसके जगह पे सही जगह पे रख दूंगी। रहो भाई, तुम लोग इधर ही पड़े रहो। और ये मेरे छोटे छोटे ग्लास है, मेरे बच्चों का है, ये बचपन का। अब 2 निकाल दिया मैं और मेरे हबी के लिए, दोनों चाय पियेंगे इस पे। ये स्टील का ग्लास में चाय पीते हैं ना, बहुत टाइम तक गर्म रहता है।
ऑलमोस्ट हो गया मेरा किचन क्लीनिंग। बस अच्छे से निचोड़ के कपड़े को सुखा दूंगी। और ये गैस का पोंछती हूँ मैं, गैस इसी कपड़े से, कटन का है ये, बहुत अच्छे से पोंछ देती हूँ उसको। पतला सा कपड़ा है तो अच्छा लगता है। अब हो गया चकाचक मेरा किचन। हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। अब आफ्टरनून हो चुका है और आज थोड़ा मैं ये किचन को सारा क्लीन कर दिया था। 2 दिन से सोच रही थी मैं करूंगी करके टाइम नहीं होता था तो आज फाइनली मैं कर दिया। ज्यादा गंदा नहीं हुआ था, थोड़ा बीच बीच में मैं ऐसे हाथ मारती रहती हूँ, ऐसे करो नैपकिन लेके, तो इतना गंदा नहीं होता है। तो चलिए आज अभी बना लेती हूँ मैं खाना। मतलब दाल का भी तड़का लगाऊंगी, टमाटर लहसुन इसे डाल के मैं तड़का लगा दूंगी। और राइस तो हो गया कुकर में, कबाब जल्दी फ्राई करके खाना खिला दूंगी। बेटी का तो क्लास चल रहा है, उसका 9 o'clock को शुरू हो जाता है, 1:30 1 o'clock तक रहता है क्लास। तो वो उसके रूम में है और बेटा भी नहा धो के फ्रेश होकर आकर अब भी जस्ट मूवी कुछ कार्टून देख रहा है, खेल रहा था। क्या करेगा अकेले, चलो उसके साथ थोड़ा मिला देती हूँ आज। बाबू क्या कर रहे हो? ये देखो, लाइट ऑन कर लेते। क्या कर रहे हो बाबू? अरे बाप रे, ये तो पूरा आनंद शयन में जा रहा है, पूरा भगवान नारायण की तरह ऐसे पोज में। उसको मालूम नहीं कि मम्मा कैमरा पकड़ी है, मम्मा ने कैमरा पकड़ा है करके। ओ फैन क्यों ऑन नहीं किया बाबा? ऐसे ही बैठा है, फैन को ऑन बिना ऑन किए यही वो ऐसे बैठ के उसका कार्टून एंजॉय कर रहा है। इधर पूरा गाड़ी के साथ खेल रहा था, उसका कार के साथ। भूख लगे बाबू? भूख लगे है? आज ब्रेकफास्ट भी बच्चों ने थोड़ा हैवी किए थे, इसलिए अभी तक 1 o'clock हुआ है। अभी फटाफट हो जाएगा, 15 मिनट में हो जाएगा। दाल का तड़का लगा दूंगी और कबाब, बस इतना ही है। ये तड़का लगाऊंगी मैं टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, धनिया पत्ता का। काली दाल में तो थोड़ा अच्छा सा तड़का लगाएंगे तब भी वो टेस्ट अच्छा सा आता है। और इस तरफ से मैं ज्यादा कुछ रखती नहीं हूँ, ये पूरा खाली रहता है। बस मेरा तड़का का डिब्बा इधर रहता है। और यहाँ पे कुछ अगर सुबह का ब्रेकफास्ट या लंच में जो हबी को देती हूँ कुछ बच जाता है तो मैं यहाँ पे स्टोर करके रख देती हूँ। जो घर पे मैं बनाई थी घी वो है यहाँ पे। मैं सुबह पराठा बनाने के लिए यूज होता है, क्योंकि बच्चे को मैं यही घी देती हूँ। ज़्यादातर रोटी या पराठे में ही मैं ये घी यूज करती हूँ, नहीं तो कभी कभी टोस्ट में भी मैं यूज कर लेती हूँ। और ये मैं अभी बनाऊंगी चिकन कबाब, तो ये से निकल के रख दिया। ऐसे मैरिनेट करके रख देंगे तो 1-2 दिन तो अच्छे से हो जाता है, बच्चे भी खुशी से खाते हैं। फ्राई कर दूंगी तो हमारा 2-2 पीस हो जाएगा, आज खा लेंगे। अभी लगा दूंगी दाल का तड़का। और यहाँ पे मेरे सारे स्पाइसेस रहता है, होल स्पाइसेस, इलायची, दालचीनी, लौंग, सौंफ, जो मैं यूज करती हूँ खाना बनाने में, सारे चीज यहाँ पे है। और यहाँ पे है घी,
ब्राउन शुगर, कॉफ़ी और कुछ मसाला का डिब्बा। और यहाँ पे है हल्दी पाउडर, नमक और मिर्ची पाउडर, ये तीनों डिब्बा यहीं पे है। और यहाँ पे कुछ स्पाइसेस, फिर से कुछ गरम मसाला, सॉल्ट, ऐसा कुछ रखती हूँ, हींग। ज्यादा कुछ भर भर के मैं सामान नहीं रखती हूँ, जितना जरूरत है उतना ही रखती हूँ। तो मुझे भी इजी होता है क्लीनिंग के लिए और सामान ढूंढने के लिए, इसलिए मेरा किचन भी हमेशा खुला खुला ही रहता है। मतलब ज्यादा भरा भरा नहीं है, मिनिमम सामान रखती हूँ, जितना जरूरत है उतना ही रखती हूँ। फिर कुछ खराब हुआ, टूट गया तो फिर फेंक के फिर नया लेकर आती हूँ। एक एक दर्जन, दो दर्जन में नहीं रखती हूँ। बस अब दाल का तड़का लगा देंगे, लेट हो गया है। और ये तो चिकन है, दिखाई थी आपको। मामा, हाँ बाबू, हो गया। हाँ हो गया। आज तेरा फेवरेट दाल बनाए थे कबाब। ये उसको तो कबाब देख लिया, वो है काल दिन बोला था, काल ही बोला था मामा मेरे लिए कबाब बचा के रखना। मैं यहाँ रखी हूँ टमाटर। उसको कच्चा टमाटर इतना पसंद है, पर अगर सब्जी में या करी में एक टमाटर भी निकल जाता है ना, पर कच्चा टमाटर आप उसको एक दो दे दो, खा लेगा। और दाल भी अच्छे से गल गया। आज तो मैं एक्स्ट्रा 2 सीटी लगा दी, क्योंकि ये काली दाल जब बनाती हूँ ना, मैं थोड़ी देर, आधा घंटा या 1 घंटा पहले उसको भिगो के रख देती हूँ। तो आज ऐसे भूल गई थी भिगोने के लिए, तो इसलिए 2 सीटी एक्स्ट्रा दे दिया, पर गल गया है, अच्छे से गल गया है। चलिए तड़का लगा लेते हैं।
ओके फ्रेंड, आज का वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है और बच्चों को भी थोड़ी देर सुला दूंगी। वो तो बेटी तो ऊपर गई सोने के लिए और ये भी उसके पीछे पीछे भाग रहा था, पर नहीं सोएगा। बाबू लग जाएगा बाबू, दोनों में से कोई नहीं सोएगा अगर वो दोनों एक साथ सोते तो। नहीं तो इधर अब भी लेटते ही मुझे नींद आ जाएगा और इन लोगों का शुरू हो जाएगा आपस में, कोई उधर जाकर फिर कंप्यूटर टीवी लगा के बैठ जाएंगे। चलिए फिर आज का ब्लॉग मैं यही पे एंड करती हूँ, फिर मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय।